गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पेज नंबर 122। देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं या किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या कोई रिटायर होता है तो तब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू पे भी इफेक्ट होता है, तब उनकी भी वैल्यू चेंज होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमको उसको कैसे एडजस्ट करना रहता है। At the time of change in profit sharing ratio of the existing partners, the assets and liabilities of the firm can also be revaluated। वही बताया जा रहा है कि जब प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, पहले के पार्टनर्स होते हैं, वो एसेट्स और लायबिलिटीज में भी उनकी कुछ चेंजेस आती हैं तो वो रिवैल्यू करते हैं, मतलब दोबारा कैलकुलेट करते हैं। The main reason for the revaluation is that the actual or realizable value of assets and liabilities may have changed as shown in the balance sheet। तो मतलब ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, जिससे ये बैलेंस शीट में उसकी सही वैल्यू शो कर सके। It may be possible that the value of some assets have increased and value of some assets may have decreased। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और कुछ की डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ सम लायबिलिटीज में हैव इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। लायबिलिटीज के साथ भी यही होता है, कुछ लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, कुछ लायबिलिटीज कम हो जाती हैं। दीज चेंजेस माइट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज दीज चेंजेस वर बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब चेंजेस क्या कब होते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने के पहले। Hence, the revaluation of assets and liabilities shall be taken into consideration and distributed among in old profit sharing ratio। मतलब ये बोला जा रहा है कि ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। The changes in value of assets and liabilities prior to the changes in profit sharing ratio can be dealt by any of the following two methods। मतलब इनको एडजस्ट करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला होता है when change in value of assets and liabilities are shown in the books। मतलब वो अगर डिसाइड करते हैं कि उनको चेंजेस वैल्यू में एसेट्स और लायबिलिटीज के बुक में शो करने हैं। दूसरा केस होता है व्हेन चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बुक्स। और दूसरा केस ये होता है कि जब वो बुक में चेंजेस नहीं शो करना चाहते हैं, जैसे पुराना चला आ रहा है वही शो करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है पहले केस में। When changes in value of assets and liabilities are shown in the book, जब changes को दिखाते हैं तो क्या होता है? When due to change in profit sharing ratio, the assets and liabilities are revaluated. To show the assets and liabilities at a revalued amount, revaluation account और profit and loss adjustment account is open। मतलब बोल रहा है कि जब profit sharing ratio हम चेंज करते हैं तो नई वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, चेंजेस को शो करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर को होता है। डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम। द फॉलोइंग एंट्रीज आर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ एंट्रीज की जाती हैं, जैसे पहला दिया हुआ है ऑन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, देखिए जब आपको पता था कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती थी तो हम एसेट्स को क्या करते थे? डेबिट करते थे। लेकिन अब इसमें दिया है कि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम एसेट्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और उसके अपोजिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है और जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिमिलरली देखिए लायबिलिटीज जब बढ़ती है तो लायबिलिटीज कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में ही हम और लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। फोर्थ एंट्री दी हुई है ऑन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज कम होगी तो क्या करेंगे? उसे हम डेबिट करेंगे। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 123। After making the above accounting records, the balance of revaluation account will be carried out, which will show either profit or loss on revaluation। जब आप एंट्री पास कर लेंगे इंक्रीज और डिक्रीज की एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, तो हमें कुछ कभी कभी लॉसेस मिलता है, कभी कभी प्रॉफिट मिलता है। If there is a credit balance in the account,
देन इट विल शो प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट शो होगा, अगर डेबिट साइड का ज़्यादा है तो हमें लॉस शो होगा। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी प्रॉफिट और या लॉस होता है रिवैल्यूएशन में वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। द फॉलोइंग के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल बी मेड इन दिस रिगार्ड। कुछ कुछ एंट्री फिर की जाती है जब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग। इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन में तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होगा तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट की एंट्री है और ये लॉस की एंट्री है। देखिए हम इसके सेकंड केस में आते हैं, पेज नंबर 124। व्हेन चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बुक्स, जब हम चेंजेस को बुक में नहीं शो करते हैं। In this case, the profit and loss on revaluation is not distributed among the partners as the assets and liabilities are shown in the balance sheet of reconstituted firm in old values। इसमें ये बोला जा रहा है कि जब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें बुक की वैल्यू को चेंज नहीं करना, बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं लाने, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेंज वैल्यू में नहीं दिखाना है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो इसके बदले में वो क्या करते हैं, कंपनसेशन की एंट्री पास करते हैं। द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इज सोन बाय द एडजस्टमेंट एंट्री, इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे उन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री कंपनसेशन की एंट्री पास कर देते हैं।